नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। आप देख रही हैं सुपरफास्ट खबरें। अर्थव्यवस्था को सही रास्ते पर लाने के लिए मोदी सरकार ने एक और राहत पैकेज की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आत्मनिर्भर भारत 3.0 का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के पहले चरण का प्रदर्शन अच्छा रहा है। इसमें 68.6 करोड़ लोगों को फायदा हुआ है। वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसका लक्ष्य यह है कि अधिक से अधिक कर्मचारी ईपीएफओ से जुड़े और पीएफ का फायदा उठाएं। वित्त मंत्री ने बताया कि जो लोग अगस्त से सितंबर तक नौकरी में नहीं थे लेकिन उसके बाद पीएफ से जुड़े हैं, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। ये योजना 30 जून 2021 तक लागू रहेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि हाल में आए आंकड़े अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दे रहे हैं। साथ ही रिजर्व बैंक ने यह संकेत दिया है कि तीसरी तिमाही में ही इकोनॉमी पॉजिटिव जीडीपी ग्रोथ हासिल कर सकती है। वित्त मंत्री ने कहा कि रेलवे में माल ढुलाई 20% बढ़ी है। बैंक कर्ज वितरण में 5% की बढ़त हुई है। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि मूडीज ने भारत की रेटिंग में सुधार किया है। पहले हमारी रेटिंग जहां 9.6 नेगेटिव थी, अब इसे घटाकर 8.9 नेगेटिव कर दिया गया है। अर्थव्यवस्था को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत को आर्थिक मंदी में प्रवेश कराकर पीएम मोदी ने देश की ताकत को कमजोरी में बदल दिया है, जो इतिहास में पहली बार हुआ है। पटना में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर महागठबंधन के नेताओं की बैठक आयोजित की गई। महागठबंधन की इस बैठक में तेजस्वी यादव को गठबंधन का नेता चुना गया। बैठक में राजद नेता तेजस्वी यादव ने सभी नेताओं को संबोधित किया और दावा किया कि सरकार उनकी ही बनने जा रही है। तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों से अपील की है कि वो अगले 1 महीने तक पटना में रहे। सूत्रों की माने तो तेजस्वी को महागठबंधन में से कांग्रेस के कुछ विधायकों के हटने की आशंका है। तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि उनकी ओर से धन्यवाद यात्रा निकालेंगे। हम कहना चाहते हैं कि सरकार वालों के लिए 4 दिन की चांदनी है। हम संघर्ष करने वाले लोग हैं। बिहार में फिर एक बार नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। नीतीश कुमार दिवाली के बाद एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सूत्रों की माने तो 16 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। नीतीश कुमार इस बार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। सबसे पहले 2000 में वो मुख्यमंत्री बने थे और तब से लेकर अब तक अलग अलग मौके पर वो शपथ ले चुके हैं। नीतीश कुमार ने चुनाव नतीजों पर पहली बार अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जनता मालिक है और उन्होंने एनडीए को पूर्ण बहुमत दिया है। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी का चुनाव के दौरान सहयोग के लिए शुक्रिया कहा। कांग्रेस की ओर से एआईएमआईएम को बीजेपी का मददगार बताने जाए पर को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि कांग्रेस कभी अपनी दलीलों पर ध्यान नहीं देती है। ऐसा ही रहा तो ये पार्टी खत्म हो जाएगी। ओवैसी ने कहा है कि हम लंबे समय से बिहार में काम कर रहे हैं। ऐसे में सेकुलर और लिबरल को हमारी जीत पर सवाल नहीं उठाने चाहिए। साथ ही जनता के फैसले को स्वीकार करना चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में जनता द्वारा समर्थन देने वाले मतदाताओं के प्रति आभार जताया। अखिलेश यादव ने कहा कि पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूती देकर ही हम झूठ, फरेब और धांधली की राजनीति का मुकाबला कर सकेंगे। बिहार की 8 विधानसभा परिषद सीटों पर हुए चुनाव के आज नतीजे आएंगे। इनमें 4 स्नातक और शिक्षक कोटे की एमएलसी सीटें हैं। हरियाणा में फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में हुए निकिता तोमर हत्याकांड की सुनवाई अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। इस मामले की सुनवाई अब डे टू डे आधार पर की जाएगी। दिल्ली में एक दिन में कोरोना संक्रमण के 8,593 नए मामले सामने आए हैं और अब तक का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 85 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमितों की कुल संख्या अब 4,59,975 हो गई है। वहीं इस वायरस से मरने वालों की संख्या 7,228 हो गई है। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कांग्रेस नेता अजय माकन ने चिंता जाहिर की। अजय माकन ने सीएम केजरीवाल से दिल्ली में फौरन लॉकडाउन लागू करने की अपील की है। अजय माकन ने ट्वीट किया है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में तुरंत लॉकडाउन करें। बेहतर होगा कि हम दिवाली न मनाएं। यहाँ हजारों लोगों के लिए ये अंतिम दिवाली न साबित हो। प्लीज ये एक आपात स्थिति है। दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए 16 नवंबर से रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ अभियान का दूसरा चरण शुरू। ये 30 नवंबर तक चलेगा। पहले चरण की तरह अभियान के दूसरे चरण में लोगों को जागरूक करने के लिए 11 जिलों के 100 अलग अलग चौराहे पर 2500 मार्शल नियुक्त किए जाएंगे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दीपावली को मनाने के लिए सभी लोग मिलकर दिए जलाएं और पटाखे जलाने से परहेज करें ताकि दिवाली को बचाया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के परिसर में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण करेंगे।
कांग्रेस ने राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की तैयारी शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक दिसंबर में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी। दिसंबर में ही कार्य समिति की बैठक में राहुल के नाम पर प्रस्ताव पारित होगा। इसके बाद जनवरी में राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाकर राहुल के नाम पर मुहर लगेगी। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने सीएम उद्धव ठाकरे पर हमला बोला है। रिपब्लिक चैनल में अपने सहकर्मियों से घिरे गोस्वामी ने कहा, उद्धव ठाकरे सुन लो, मुझे आप हार गए। फिल्म एक्टर और पंजाब के गुरदासपुर से बीजेपी सांसद सनी देओल ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से रेलवे ट्रैक पर बैठे किसानों को हटाने की मांग की। उन्होंने इसके लिए सीएम को पत्र लिखा है। सनी देओल ने पंजाब के मुख्यमंत्री को याद दिलाया है कि ये उनकी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वे रेलवे ट्रैक को खाली करवाएं ताकि पूरी सुरक्षा के साथ ट्रेनों का संचालन हो सके। राजस्थान में चल रहा गुर्जर आंदोलन खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बीच आरक्षण आंदोलन की मांग को लेकर सहमति बन गई है। नोएडा में कोर्ट के आदेश पर वेव ग्रुप के 4 निदेशकों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। यह मामला वेव बिजनेस टावर 1 से जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड के भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह जीना का दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में निधन हो गया है। विधायक कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत आसियान के वर्चुअल सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। वियतनाम के प्रधानमंत्री भी उनके साथ सम्मेलन में अध्यक्षता करेंगे। अयोध्या के दीपोत्सव कार्यक्रम में बदलाव हुआ है, जिसके तहत आज भगवान राम के आने का उल्लास मनेगा और 13 नवंबर यानी कल अयोध्या की राम की पैड़ी पर दीपोत्सव होगा। राम जन्मभूमि परिसर में पहली बार 4000 दिए जलाए जाएंगे। वहीं राम की पैड़ी पर 5.5 लाख दीपक जलाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। दीपोत्सव कार्यक्रम के दौरान राम की पैड़ी पर राम मंदिर और महिला सशक्तिकरण को पारदर्शिता करते रेखा चित्र दिखाई देंगे। वहीं दीपावली के दिन पूरी अयोध्या को रोशनी से जगमगाने की तैयारी है। भारत चीन के बीच तनाव कम करने के लिए पैंगोंग झील के उत्तरी तट पर विवादास्पद फिंगर क्षेत्र को अस्थायी तौर पर नो मैंस लैंड में तब्दील किया जा सकता है। सूत्रों ने बताया कि चरणबद्ध डिसेक्शन के प्रस्ताव के एक अहम पहलू के तहत फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक के एरिया को कुछ समय के लिए नो पेट्रोलिंग जोन बनाने पर विचार किया जा रहा है। इसका मतलब ये होगा कि भारत और चीन दोनों अपने मौजूदा पोजीशन से पीछे हटेंगे। अगर ये प्रस्ताव महत्वपूर्ण लेता है तो चीन फिंगर 8 से पीछे हटेगा, जिससे भारत LAC बताता रहा। भारतीय सेना ने बांग्लादेशी सेना को उपहार में पूरी तरह से प्रशिक्षित 20 सैन्य घोड़े और बारूदी सुरंग का पता लगाने वाले 10 कुत्ते दिए हैं, जिन्हें भारतीय सेना की रेमाउंट एंड वेटनरी कॉर्प्स ने प्रशिक्षित किया है। पाकिस्तान ने आखिरकार मान लिया है कि मुंबई आतंकी हमले में उसकी जमीन का इस्तेमाल हुआ था और वहां से ही आए आतंकियों ने तबाही मचाई थी। पाकिस्तान की ओर से एक लिस्ट जारी की गई है, जिसमें 1 दर्जन से अधिक ऐसे आतंकियों के नाम हैं जिनका सीधा संबंध 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले से था। पाकिस्तान द्वारा जारी इस लिस्ट में उन लोगों के नाम भी दिए गए हैं जिन्होंने आतंकियों के लिए मोटर बोट, लाइफ जैकेट समेत अन्य सामान खरीदा था और मुंबई तक आने का इंतजाम किया था। देश में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 86,13,917 हो गई है। वहीं कोरोना के चलते जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 1,28,121 है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 47,905 नए मामले सामने आए। इस दौरान कोरोना से देश में 550 लोगों की मौत हुई है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार ने पीएम मोदी, नीतीश कुमार और पार्टी कार्यकर्ताओं बिहार की जीत पर बधाई देते हुए कहा कि बिहार की जनता ने स्पष्ट किया है कि उसकी प्राथमिकता सिर्फ विकास है। डोईवाला में ई कचरा प्रबंधक परियोजना के तहत निःशुल्क 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें बल्ब लाइट बनाने और रिपेयरिंग करने का प्रशिक्षण दिया गया। पानीपत में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां गाड़ी ने 5 साल की मासूम हर्षिता को कुचला, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। हमीरपुर में गौ सेवा समिति ने 10,000 गाय के गोबर से बने हुए दीपक गौ भक्तों को निःशुल्क बांटे हैं। साथ ही समिति ने इस साल से गाय के गोबर के बने दीपक बनाने का भी निर्णय लिया है। बोरानाजा में एक ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे एक युवक की मौके पर मौत हो गई और दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। अमृतसर में साले ने जीजा को घर कब्जाने के मकसद से ड्रग्स के झूठे जाल में फंसाया है। पुलिस ने इस साले को गिरफ्तार कर लिया। कैथल में 6 नवंबर को एक युवक के अपहरण के बाद 2 दिन बाद उसका शव मिला है। वहीं मिर्जापुर में
देश को अपना तीसरा स्थान मिला है। मऊ के अस्पताल में ऑपरेशन करके एक 8 साल के बच्चे को दूसरी जिंदगी दी गई है। बच्चे का सिर चारा मशीन में घुस गया था। जोधपुर में 2 शव मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों मृतक तस्कर बताए जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में एनएच के पास अज्ञात महिला का शव मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रोहतक के किसानों ने बताया कि अकेले रोहतक में सैकड़ों किसान पराली को इकट्ठा कर रहे हैं और उसे काटकर पशुओं के लिए चारा बनाते हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मैं 7वीं बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई देता हूं। लोगों ने उन पर विश्वास किया है। आने वाला भविष्य तेजस्वी का हो सकता है। सहारनपुर में फर्जी आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को पुलिस ने छापा मारकर पकड़ा है। करीब फर्जी आयुष्मान कार्ड सहित एक लैपटॉप भी बरामद किया है। महुआ में पुलिस समेत उच्च अधिकारियों ने से गुहार लगाने के बाद नाबालिग किशोरी की बरामदगी न होने पर परिजन अनशन पर बैठ गए हैं। दूसरे दिन गुलाबी गैंग न्याय दिलाने के लिए समर्थन में उतरी। बागेश्वर पुलिस ने 1 किलो 192.6 ग्राम चरस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसकी कीमत 1,20,000 रुपए बताई जा रही है। गोंडा में झारखंड मुक्ति मोर्चा में दुमका और बेरमो विधानसभा में यूपीए गठबंधन की ऐतिहासिक जीत की खुशी में विजय जुलूस निकाला। दीपावली से पहले धनबाद एसडीएम और खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के नेतृत्व में टीम ने मिलावटी मिठाइयों के अवैध कारखानों का खुलासा किया है। कारखानों में तैयार मिठाइयों के चारों तरफ गंदगी फैली हुई थी। देहरादून में कुम्हार मिट्टी के दिए और कलश तैयार करने में जुट गए हैं। कुम्हारों का यह भी कहना है कि झालरों और इलेक्ट्रॉनिक दिया आने से प्रतिवर्ष उन्हें काफी नुकसान हो रहा है। सोलन में पुलिस महानिदेशक संजय गुंड ने साउथ रेंज के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें पिछले कार्यों की समीक्षा की। सेंसेक्स 43,352.83 पर और निफ्टी 12,692.75 पर कारोबार कर रहा है। इसके साथ ही बाजार की गिरावट को बैंकिंग शेयर लीड कर रहा है। आज भी पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बदले हैं। पेट्रोल 81.06 रुपए प्रति लीटर और डीजल 70.46 प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। मुकेश अंबानी के रिटेल वेबसाइट अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से टक्कर लेकर अपना शेयर बढ़ाने में जुट गई है। अंबानी मसाला मिक्स पर 50% की छूट प्रदान कर रहा है। सरकार ने 1.46 लाख करोड़ रुपए की पीएलआई स्कीम को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए इसी हफ्ते 1.5 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज सरकार दे सकती है। गोदरेज समूह ने फाइनेंस कंपनी शुरू की है। कंपनी ने मार्च 2021 तक 1,000 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो हासिल करने का लक्ष्य रखा है। आयुष्मान विभाग के अनुसार 1 अप्रैल से 10 नवंबर तक 39.75 लाख से ज्यादा टैक्स पेयर्स को 1.32 लाख करोड़ से ज्यादा का रिफंड जारी किया जाएगा। इकरा की रिपोर्ट के मुताबिक इस कारोबारी साल में 12 राज्यों का कुल कर्ज बढ़कर उनके जीएसडीपी के 28.9% तक पहुंच सकता है। सरकार ने घरेलू उड़ानों की संख्या बढ़ाई है। 70% कैपेसिटी के साथ एयरलाइंस को उड़ान भरने की छूट मिल गई है। होटल इंडस्ट्री पर कोरोना का संकट भारी हुआ है। जनवरी सितंबर के बीच हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के प्रति कमरे का 53% रेवेन्यू गिरा है। गूगल मुकेश अंबानी के जियो प्लेटफॉर्म में 7.73% हिस्सेदारी खरीदेगी, जिसकी मंजूरी प्रतिस्पर्धा आयोग ने दी है। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या में अब तक 5,24,29,682 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं अब तक 12,89,493 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में एक दिन में 1,36,000 नए मामले सामने आए हैं। 10 दिन से लगातार हर रोज 1 लाख से अधिक मामले सामने आने के कारण न्यूयॉर्क के गवर्नर ने राज्य में एक प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया है। 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे जो बाइडेन ने रॉन क्लेन को चीफ ऑफ व्हाइट हाउस बनाया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक व्हाइट हाउस नहीं छोड़ा है, जिससे अमेरिका के पूर्व सुरक्षा अधिकारियों की चिंता बढ़ गई है। उन्हें डर है कि व्हाइट हाउस छोड़ने से पहले ट्रंप गोपनीय सुरक्षा सूचनाएं सार्वजनिक न कर दे। 2017 में इराक के मोसूल शहर में आईएस के खात्मे के बाद यहां के मुस्लिम युवाओं ने 200 साल पुराने सेंट थॉमस चर्च को संवार दिया है, ताकि क्रिसमस मनाने के लिए 45,000 ईसाइयों को वापस बुलाया जा सके।
चीन की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा का शॉपिंग फेस्टिवल सिंगल डे 11 नवंबर से शुरू हो रहा है, जिस बीच सेल ने शुरुआती 30 मिनट में 4.18 करोड़ रुपए की बिक्री कर 2019 के 24 घंटे का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारत और चीन 3 दिन तक रोज 30% सेनाएं वापस बुलाएंगे। पैंगोंग से 3 फेज में सेना की वापसी होगी। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव खत्म होने के एक हफ्ते बाद ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप ने ट्वीट करके लोगों से कहा है कि बाहर निकले और वोट करे जनता, जिससे लोगों ने एरिक ट्रंप का खूब मजाक उड़ाया। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो शुक्रवार को 7 देशों की यात्रा पर रवाना होने वाले हैं। उनका मानना है कि ट्रंप के राष्ट्रपति बने रहेंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जीत चुके जो बाइडेन ने यूरोपीय देशों के नेताओं से फोन पर बातचीत की है। इस दौरान बाइडेन ने कहा, अमेरिका खेल में वापस आ चुका है। हरियाणवी सिंगर सपना चौधरी के मां बनने के बाद पहली बार अपना ग्लैमरस अवतार दिखाया। सोशल मीडिया पर फोटोज वायरल की। कंगना ने ट्विटर पर भाई की मेहंदी की फोटो शेयर करते हुए लिखा है, मेरे भाई के हाथों में छोटी सी आकाशगंगा मेरे द्वारा बनाई गई है। 78 साल के बिग बी ने अपने ब्लॉग में लिखते हुए कहा है कि नई नस्ल को देखकर खौफ में हूं, खुद को असहाय और छोटा महसूस करता हूं। शहनाज से बात न करने की कसम खाने के बाद पिता संतोष ने चेतावनी देते हुए कहा कि बात इतनी मत बढ़ाओ कि परिवार में आग लग जाए। सिंगर और टीवी होस्ट आदित्य नारायण ने नेपोटिज्म पर कहा है कि एक वक्त पर उन्हें लगता था कि अगर वे पॉपुलर सिंगर उदित नारायण के बेटे न होते तो लोग उन्हें गंभीरता से लेते। बिहार के ईशान किशन नए सिक्सर किंग बने हैं, जिस पर युवराज बोले, यह आने वाले समय का बड़ा प्लेयर है। बीसीसीआई आईपीएल 2021 में एक और टीम को शामिल करने की योजना बना रही है। साथ ही आईपीएल के मेगा ऑक्शन भी किया जा रहा है। कोरोना काल में अपने पहले इंटरनेशनल सीरीज के लिए टीम इंडिया और कोचिंग स्टाफ ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए रवाना हो गई है। टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 3 वनडे और T20 के बाद 4 टेस्ट की सीरीज खेलना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड दौरे के लिए 35 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है। बाबर आजम को टेस्ट टीम का नया कप्तान बनाया गया है। वेस्टइंडीज की टीम के न्यूजीलैंड दौरे के दौरान खिलाड़ी 14 दिन के क्वारंटीन में हैं, लेकिन कुछ खिलाड़ियों के क्वारंटीन का नियम तोड़ने से अभ्यास पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सुपरफास्ट खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।